हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट कंपनियों के बारे में, खबरों के बारे में, जिनके ऊपर बाजार का रिएक्शन सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिल जाएगा। कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, कई सारी कंपनी ऐसी हैं जिनको ऑर्डर भी मिला है, साथ ही और भी कई सारे लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, जो भी मेंबर हैं, उनके लिए चैनल पर अब एक स्पेशल वीडियो डेली आने वाला है। आज के दिन भी एक वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी कंपनी ऐसी जिनके रिजल्ट काफ़ी मजबूत रहे हैं और उनमें पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। अगर आप चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 घंटे के अंदर वो वीडियो हमें आते देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी की हम लोग को एजीएम देखने को मिलने वाली 19 जून को एजीएम हम लोग को आयोजित होते देखने को मिलेगी। कंपनी की तरफ से इसको लेकर बता दिया गया है। कई सारे प्लान उसमें रखे जाएंगे, जैसे जियो के आईपीओ को लेकर और कंपनी आगे चल के किस तरीके की ग्रोथ दिखाने वाली उसको लेकर कमेंट्री देखने को मिलेगी। तो इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्री ये काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। कंपनी की तरफ से जो इसका बैटरी गीगा फैक्ट्री का हम लोग को जो मॉडल देखने को मिल रहा है, उस पर दोस्तों ये काम करते देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी एडवांस स्टेज में काम चल चुका है, तो इसलिए कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में बीच बीच में बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर चाहे तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। अशोक लीलैंड की बात करेंगे। इस कंपनी के आए हैं Q4 के नतीजे। रिजल्ट अगर देखें तो मिले जुले रिजल्ट देखने को मिले हैं। नेट पेट 14% बढ़कर आया। कंपनी का रेवेन्यू में 17% से ज़्यादा की ग्रोथ रही है। 17,246 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 14,695 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। सारी चीज़ें ठीक है रिजल्ट में, बस एक चीज़ ख़राब है, कंपनी के मार्जिन थोड़ा सा गिर कर आए हैं। तो इस वजह से ये कंपनी कह सकते हैं थोड़ा सा इसके नंबर हम लोग को इस वजह से मिले जुले देखने को मिलते। ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। पतंजलि फूड के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी को जीएसटी का नोटिस मिला है। 1352 करोड़ का डिमांड किया गया है। तो इस खबर की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है, तो इसको भी चाहें तो अपने रडार पर रख सकते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करेंगे। इस कंपनी के नतीजे नंबर कमज़ोर ही देखने को मिले हैं। अगर देखा जाए 55% से ज़्यादा कंपनी का पैट गिरकर आया है। एसी की डिमांड काफ़ी कमज़ोर देखने को मिली है। वेस्ट एशिया में जो हम लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, उसकी वजह से एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से हम लोग को इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर एक तरीके से दिक्कतें आते देखने को मिले। रेवेन्यू भी कंपनी का 10% घटकर आया है। साथ ही एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली, यानी कि नतीजे काफ़ी कमज़ोर इस कंपनी के देखने को मिले हैं। तो चाहें तो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की बात करेंगे। इस कंपनी ने 9 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया है। इसके ज़रिए दोस्तों कंपनी अपने जो इनका सिगरेट का टोबाको का जो बिज़नेस देखने को मिलता है, यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्शन और सप्लाई होते देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी के साथ में करार की वजह से ये कंपनी भी हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो चाहें आप इसको भी अपने फोकस में रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों जो कैसीनो और गेम सेक्टर से जुड़ी हुई वाली कंपनियां हैं, जैसे डेल्टा कॉर्प, नज़ारा टेक, इन कंपनियों के लिए ख़राब खबर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 28% का जीएसटी का मामला था उसको बरकरार रखा है और इन कंपनियों के जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। तो यानी कि 28% का जीएसटी इन कंपनियों के ऊपर लागू रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की इनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, तो वो हम लोग को एक तरीके से झटका लगते देखने को मिला। तो डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियों के ऊपर इसका निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बात करेंगे एचजी इंफ्रा के बारे में। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को 1145 करोड़ का एक ऑर्डर मिलते देखने को, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 1145 करोड़ ने 114 करोड़ का ये हम लोग को ऑर्डर मिलते देखने को मिला है। 1145 मिलियन का ये ऑर्डर है। तो एनुअल ट्रांसमिशन का ये कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला है। तो आरईसी पावर की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। तो ये कंपनी भी हम लोगों को फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों फिजिक्स वाला के बारे में। फिजिक्स वाला के नतीजे देखने को मिले। कंपनी इस बार भी लॉस में है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लॉस इस बार कंपनी का घटकर आते देखने को मिला है, जो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो ये कंपनी इस वजह से हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। लॉस भी कंपनी का घट कर आया, हालांकि रेवेन्यू में 51% की ग्रोथ रही। मार्जिन भी कंपनी के काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सुधर कर आए हैं। एबिडा बढ़कर आया है। बाकी और
और फ्रंट पर देखें तो नतीजे मजबूत देखने को मिले हैं, बस कंपनी इस बार भी लॉस में है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है। ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है, तो इसके ऊपर चाहे तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। टाटा एलेक्सी की बात करेंगे। टाटा एलेक्सी में खबर है कंपनी ने एनाटेल नाम से एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेकर इसकी काम करेगा। तो टाटा एलेक्सी लगातार एआई प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, तो ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च होने की वजह से टाटा एलेक्सी में थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बाटा इंडिया की बात करेंगे। बाटा इंडिया के नतीजे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले। 95% तक कंपनी का पैट गिरकर आते देखने को मिला। इतनी भयंकर गिरावट हुई है। हालांकि इसमें हम लोग को वन टाइम का बीआरएस एक्सपेंस जुड़ते देखने को मिला। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 5% तक बढ़कर आया है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों हीकल के बारे में। हीकल के भी नतीजे हम लोगों को देखने को मिले। कंपनी की सेल्स में 6% की गिरावट 519 करोड़ रहा है, जो पहले 552 करोड़ था। पैट में 70% से ज़्यादा की गिरावट है। पिछले साल इसी तिमाही में 50 करोड़ के आसपास था, जो घटकर अब 14 करोड़ पर आ चुका है। एबिटा में भी लगभग 9.5% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा बात करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। इसके नतीजे बेहतर देखने को मिले हैं। पैट 302 करोड़ का रिपोर्ट किया। पिछले साल कंपनी लॉस में थी। रेवेन्यू में 38% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 3,938 करोड़ के आसपास, जो पहले 2,863 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो अच्छे नंबर आते देखने को मिले इस कंपनी के। एथर एनर्जी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसमें हमें खबर देखने को मिली है कि एथर एनर्जी ने इनकॉर्पोरेट किया है एथर इंश्योरेंस लिमिटेड को, जो इंश्योरेंस सेक्टर में ये कंपनी काम करते देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एनवायरो इंफ्रा की बात करेंगे। इसकी सब्सिडरी कंपनी को 207 करोड़ का हाइब्रिड रिन्यूएबल ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इस कॉन्ट्रैक्ट मिलने की वजह से ये कंपनी भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकती है। इसके अलावा बात करेंगे पीसी ज्वेलर के बारे में। इसके भी नतीजे आते देखने को मिले। गोल्ड वाली कंपनियों के नतीजे काफ़ी बेहतर आ रहे हैं, लेकिन नतीजे अच्छे आने के बावजूद इनमें गिरावट है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से जब से कहा गया कि 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना है, तब से तो इन गोल्ड वाली कंपनी में प्रेशर का माहौल देखने को मिला। सेनको गोल्ड के 2 दिन पहले ही नतीजे काफ़ी मजबूत आए, तो उसके बावजूद उस कंपनी में गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो पीसी ज्वेलर के भी नतीजे काफ़ी बेहतर हैं। पैट 61% बढ़कर आया, 153 करोड़ के आसपास, जो पहले 95 करोड़ था। रेवेन्यू में भी लगभग 33% की ग्रोथ रही, 927 करोड़, जो पहले 699 करोड़ था। एबिटा में 13% की हम लोगों को जंप देखने को मिली। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, कंपनी के मार्जिन 20.7% से घटकर 17.6% पर आ चुके हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंस के बारे में। जाइडस लाइफ साइंस में जो हम लोग को बाईबैक की खबर देखने को मिली थी, कंपनी की तरफ से इस पर अपडेट आया है। पहले कंपनी ने बाईबैक का प्राइस 1150 रुपये रखा था, इसको बढ़ाकर 1260 रुपये कर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। हालांकि जो बाईबैक के तहत खरीदने वाले शेयरों की संख्या थी, उसको भी घटा दिया है। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को असर देखने को मिल सकता है। मौजूदा भाव से ये शेयर का भाव बढ़ाना, बाईबैक का भाव बढ़ाना एक काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही बात करेंगे ऑयल ग्रीन एनर्जी और हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। ये दोस्तों वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट इंडिया में डेवलप करेंगे, तो इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। ऑयल इंडिया के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, उसी की हम लोग को सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है। आदित्य इन्फोटेक यानी सीपी प्लस वाली कंपनी, जो सीपी प्लस का सीसीटीवी कैमरा बनाती है, इसके नतीजे बेहद अच्छे देखने को मिले हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोगों को अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। आदित्य इन्फोटेक को लेकर ऑलरेडी चैनल पर एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया गया है। रिलैक्सो की बात करेंगे। रिलैक्सो के नतीजे आए हैं। बाटा की तुलना में देखें तो रिलैक्सो ने बेहतर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है, नतीजे अच्छे आए हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो रिलैक्सो के ऊपर भी इसका रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। अडानी बिल्मर यानी कि AWL की बात करेंगे। AWL एग्री ने पार्टनरशिप की है श्री रेणुका शुगर के साथ में। एक्सपेंड करेंगे पैकेज फूड बिजनेस का, ये मधुर ब्रांड के तहत इस पर काम करने वाले हैं। तो AWL पर भी हम लोग को इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार की बात करेंगे। कंपनी में ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है कल के दिन। याशीष दहिया और आलोक बंसल इसमें 0.8% तक की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। 1720 रुपये के भाव पर यह डील हो सकती है। 3.6% के आसपास ये हम लोगों को दोस्तों डिस्काउंट पर देखने को मिल सकती है। तो चाहें तो आप इसको भी अपने फोकस में रख सकते हैं।